हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है ऐसे बच्चों के लिए जो 10th 10वीं पास कर चुके हैं या इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दिए हैं और वो पास होने वाले हैं। उन सब बच्चों और माता पिता अर्थात गार्जियन के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित है कि 10th के बाद बच्चे क्या करें या स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं कि हम 10वीं के पश्चात क्या करें। तो बच्चों, आप लोगों के समक्ष बहुत से ऑप्शन हैं, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 मार्ग हैं। हमें उन 6 मार्गों में से किसी एक मार्ग का चयन करना है और इसका चयन करते समय हमें अपने विवेक का उपयोग करना होगा और उसी मार्ग को हम चुने जिस मार्ग में भविष्य में हम अपना कैरियर बना सके। इसके लिए आप अपने माता पिता या काउंसलर से विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो 6 मार्क्स हैं उनके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा हूं और उसके पश्चात मैं प्रत्येक के बारे में अलग से सेपरेट से विस्तार से एक एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलो बच्चों हम देखते हैं कि फर्स्ट मार्ग हमारे पास क्या है। तो प्रथम मार्ग हमारे पास है, हम चाहें तो 10th के बाद 11th 12th अर्थात इंटर हम साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट विषय से कर सकते हैं। बच्चों, हम अपने एजुकेशन को आगे कर रखना चाहते हैं, कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, तो हमारे पास 11th 12th कक्षा 11वीं में हमें प्रवेश लेना होगा और 11वीं में हम प्रवेश लेंगे तो हमारे सामने में मुख्य रूप से 3 स्ट्रीम्स हैं, 3 विषय हैं, जिनमें से हमको किसी एक स्ट्रीम का चयन करना होता है, जिसमें है हमारा साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट विषय है। अगर आप भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप साइंस का चयन कीजिए। साइंस में भी 2 ब्रांचेस हैं, एक मेडिकल और एक दूसरी नॉन मेडिकल। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेकर के साइंस पढ़ना होगा, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ेंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स के साथ पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होगा। तो इस तरह से या कई हमारे पास ऑप्शंस होता है, आप बायो और मैथ्स दोनों विषय भी ले सकते हैं। अगर आपका भविष्य आप चाहते हैं कि हम बिजनेस लाइन में जाएं, बैंकिंग लाइन में जाएं, इंश्योरेंस लाइन में जाएं, व्यापार के क्षेत्र में जाएं, तो आप सबसे बेटर विषय है कॉमर्स। और कॉमर्स लेकर के आप कई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें सीए है, आईसीडब्ल्यू है, सीएमए है, एमबीए है, आप सीएस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शासकीय सर्विस में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या यूपीएससी एग्जाम अटेंड करना चाहते हैं या स्टेट पीएससी अटेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर अच्छा विषय होता है आर्ट्स विषय होता है। तो बच्चों, इनमें आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप किसी एक स्ट्रीम का चयन करके आप अपने एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं। मैं इनके बारे में आपको साइंस से, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में सेपरेट वीडियो में उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर हम प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं,
पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 11th-12th नहीं पढ़ना चाहते हैं या तीनों स्ट्रीम में आप नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लीजिए। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो ये कोर्स जो होता है आपका 3 ईयरली होता है, 3 वर्ष का होता है और इस कोर्स करने से आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे। और अगर आप भविष्य में चाहें तो आपको बीटेक में या बीई में सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट प्रवेश मिलेगा। आप साथ में बीटेक भी कर सकते हैं और सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या क्या कोर्सेस इसके अंतर्गत होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ITI। अगर हम चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक भी नहीं करना चाहते हैं, हम 11th-12th भी आगे एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, हमको तत्काल जॉब की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे आपको कई सारे क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसमें बहुत से कोर्स होते हैं। आप उन कोर्स को करके आप तत्काल जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शंस है पैरामेडिकल कोर्स। अगर आपने डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना चाहते, विदाउट नीट वाले एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो आपके पास मेडिकल फील्ड में बहुत सारे टेक्नीशियन के पद होते हैं। उनके लिए 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और एक होता है डिप्लोमा होता है। जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं 3 माह से लेके 1 ईयर्स के होते हैं और डिप्लोमा जो कोर्स होते हैं आपके 2 वर्षीय या 3 वर्षीय होते हैं। इन डिप्लोमा कोर्स को, पैरामेडिकल के क्षेत्र के कोर्स को करके आप मेडिकल के लाइन में अच्छे से अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्स। अगर हमें चारों हम नहीं करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। ये भी हमारे 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स के कोर्स होते हैं। इसमें बहुत से कोर्स होते हैं। होटल मैनेजमेंट है, इवेंट्स मैनेजमेंट है, अपना फोटोग्राफी है। इस प्रकार से बहुत से हमारे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स है। तो आप इन शॉर्ट टर्म कोर्स को करके भी आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप इन सब को ना करके अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको 10th के पश्चात आपको कुछ जॉब भी प्राप्त मिल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे जॉब की चांसेस कम रहते हैं। तो इसमें मुख्य जॉब हमको मिल जाता है हमको अगर आर्मी में जाना है, आर्मी है, आपको नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, तो आप 10th के बाद जा सकते हैं। या आप क्या बन सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, प्यून बन सकते हैं और इस तरह से आप छोटा मोटा जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके सामने इतने ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको अपना विवेक का उपयोग करके किसी एक रास्ते को चुन करके आपको अपना उस क्षेत्र में क्या बनाना है, भविष्य बनाना है। अगर आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो इसका मैं डिटेल से हर क्षेत्र का, अगर आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेके पढ़ेंगे तो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, या पॉलिटेक्निक कोर्स कहाँ कर सकते हैं, ITI कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में पर्टिकुलर सेपरेट मैं वीडियो बना करके आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।